100 रुपया है, तो यानी 100 रुपया हमें क्या आ गया, रुपये का 1 वर्ष का ब्याज। आज का जो सेशन है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये साधारण ब्याज में सवाल बनाने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ उदाहरण है या कुछ परिभाषा है, उनको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मूलतः क्या क्या रहता है। इसमें देखिए मूलधन रहता है, समय रहता है, ब्याज रहता है और मिश्र धन रहता है। ठीक है, तो सभी को पहले समझ लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मूलधन को समझते हैं कि मूलधन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जितना रुपया उधार दिया या लिया जाता है अथवा जितना रुपया जमा किया जाता है वह मूलधन कहलाता है। ठीक है, यानी जो पैसा हम उधार लेते हैं या जो पैसा को हम जमा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, और समय को समझते हैं। देखिए कोई भी धनराशि हम किसी को दिए हैं और वो एक निश्चित समय अवधि के लिए हम जब देते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, वही होता है समय। तो देखिए यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, तो परिभाषा भी समझ लेते हैं। जितने समय के लिए उधार दिया जाता है या लिया जाता है, जितना समय के लिए उधार दिया जाता है या लिया जाता है वही होता है समय। ठीक है, तो यानी मूलधन पर ही तो जो हम पैसा किसी से लेते हैं वही तो मूलधन होता है। अब समझते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज तो देखिए पाने वाला यानी क्रेडिटर, यानी हम इसे लेनदार भी कह सकते हैं। तो लेनदार हम उसे कहते हैं, लेनदार पहले समझ लेते हैं कि लेनदार यानी पाने या दाता या पाने वाले या लेनदार एक ही है। तो देखिए लेनदार किसे कहते हैं, जो व्यक्ति या संगठन जो रुपए देता है उन्हीं को हम लेनदार या दाता यानी क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, यानी जो क्रेडिटर के धन को समय के अनुसार व्यवहार करने के अधिकार के बदले शर्त के अनुसार जो देनदार होता है। अब देनदार क्या होता है, तो देनदार भी समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति या संगठन जो उधार लेता है, यानी ये लेने वाला हो गया देनदार यानी लेने वाला, और देने वाला को क्या बोलते हैं, लेनदार। देने वाला को हम लोग लेनदार कहते हैं यानी दाता, और जो उधार लिया है यानी देनदार। यानी देनदार को कुछ अतिरिक्त रुपया यानी लेनदार को देता है। ठीक है, इसी अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ठीक है, समझ गए ब्याज। तो ये रहा इसका कुछ परिभाषा है और इसमें कुछ फार्मूला भी है। तो फार्मूला क्या है थोड़ा देख लेते हैं। फार्मूला भी इसमें 2 फार्मूला यूज होता है। इसमें पहला फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब मिश्रधन किसे कहते हैं, तो देखिए मिश्रधन है मूलधन प्लस ब्याज के जो हम जोड़ देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए अब सवाल को करते हैं साधारण ब्याज का। चलिए पढ़ते हैं सवाल क्या है, परीक्षण करके देखें 2। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा, सवाल नंबर 1, 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर, यानी देखिए ये क्या है, 12% दिया हुआ है, यानी ये हो गया ब्याज का दर हो गया, क्या हो गया, ब्याज की दर जो कि वार्षिक सरल ब्याज की दर है। ठीक है, दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिया, यानी 15,000 जो हो गया हमारा यानी मूलधन हो गया। ठीक है, 4 वर्ष के बाद उन्हें, यानी समय भी यहाँ पता चल गया 4 वर्ष, ठीक है, के बाद उन्हें उस रुपए के कितना ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमको पता चल गया है 15,000 रुपया हमारा मूलधन हो गया, 12% हमारा हो गया सरल ब्याज की दर और 4 वर्ष हमारा हो गया है समय। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मूलधन कितना था, मूलधन था 15,000 रुपया,
कितना था 15,000 रुपया। ठीक है, 15,000 रुपया मूलधन था और 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर यानी और 4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यानी मूलधन पता चल गया है और जो दर है ब्याज दर कितना है 12% है। ठीक है, और समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ब्याज, यही तो पूछ रहा है, ब्याज ही तो पूछ रहा है। तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये तो होता है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। तो मूलधन क्या है 15,000 है, दर कितना है 12% है और समय कितना है 4 वर्ष है बटा 100। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब 15 गुना अब आ गया है। देखिए अब इसको हम गुना कर देते हैं। देखिए 15 गुना 12 है, 150 गुना 12। अब 0 5 दूनी 10, 2 1 3, 0 5 1, 0 0 8 1, 1800 हो गया। फिर 4 के साथ में गुना करेंगे, 18 36 72 और 0 0 32 के 2 हाथ में 3 4 3 7 है। हाँ, तो देखिए कितना है 7200 आया। यानी इसका जो होगा साधारण ब्याज जो होगा हो जाएगा 7200 रुपये होगा। ठीक है, तो हम इसको लिए इस तरह लिख सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 15,000 रुपये का 4 वर्ष का 12% की दर से ब्याज प्राप्त होता है 7,200 रुपये। यह है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। चलिए अब 2 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा, हमें करके देखें। तो देखें यहाँ पर 6% वार्षिक सरल ब्याज तो दे दिया, यानी रेट तो पता चल गया, दर मूलधन भी पता चल गया, मगर जो समय है ये डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा समय कितना होगा। ठीक है, चलिए सवाल को अब लिखते हैं। मूलधन दे दिया हुआ, मूलधन दे दिया है, कितना दिया है 2,000 रुपया दिया हुआ। ठीक है, और जो ब्याज दर है, ब्याज दर वो भी दे दिया हुआ है, 6% पर दिया है, वार्षिक सरल ब्याज है। समय क्या दिया हुआ है, समय बोल रहा है 2005 ईस्वी की जनवरी से लेकर जनवरी 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक, यानी जो समय दिया हुआ है 1 जनवरी से 26 मई तक, यही दिया हुआ ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, 1 जनवरी से 26 मई तक। ठीक है, चलिए तो इसको निकालते हैं। तो देखिए जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है ना। फरवरी में कितना होता है, फरवरी में 28 दिन होता है।
मैंने यहाँ क्या बोल दिया 2005, तो 2005 क्या लीप वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष रहता तो यहाँ 29 दिन हो जाता, ठीक है, फरवरी। मगर 2005 ऑलरेडी बोल दिया है। मार्च होता है 31 दिन का होता है, ठीक है। और अप्रैल 30 दिन का होता है। अब देखें यहाँ क्या बोला, मई तक, तो मई तारीख भी दे दिया 26, यानी 26 दिन। अब सभी को हम जोड़ देंगे, कितना दिन होता है, ठीक है। 6, 7, 8, 8 दिन 16, 16 6 हाथ में 1, 3 3 6, 3 3 9, 9 10, 12, 14, यानी 146 दिन हो रहा है, ठीक है। समय हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो 146 दिन हो गया। अब क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है गुना दर होता है गुना समय होता है बटा 100, ये होता है। तो मूलधन तो ऑलरेडी मेरे पास है 2000 रुपया, ये है, तो 2000 रुपये हम लिखते हैं। दर 6% दिया हुआ, 6% लिख दिए। और क्या बोल रहा? समय यहाँ दिया है 146 दिन, 146 दिन दिया हुआ, ठीक है, बटा 100। तो देखिए यहाँ दिन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ? दिन। तो दिन को साल में बदलने के लिए क्या करना होगा? 365 दिन से भाग देना होगा, ठीक है, क्योंकि 146 दिन है। दिन को हमको साल में परिवर्तन करने के लिए 365 से भाग देना होगा। चलिए अब इसको काटते हैं। ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 का पहाड़ में इसको काटते हैं, 5 चौके 20, यहाँ काट देते 5 से 35, 5 से 35, फिर हो गया 1 और 5, 5 दिया 15, ठीक है। और इसको काट देते हैं 2 बार में, ठीक है, यानी क्या बचा? 4 गुना 6 गुना 2, ठीक है, यानी आ गया हमारा 24 दूनी 48, यानी 48 रुपया आ गया। क्या आ गया? साधारण ब्याज कितना आ गया? 48 रुपया। अब 3 नंबर के सवाल पर आते हैं। तो देखें यहाँ क्या बोल रहा है, 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा करके देखें। यानी यहाँ पर दर भी दे दिया है 8.1/3%, यहाँ पर मूलधन भी दे दिया है 960 रुपया, और यहाँ समय भी दे दिया 1 वर्ष 3 माह का, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो मूलधन कितना था? 960 रुपया। मूलधन 960 रुपया, और दर किया था, ब्याज दर था क्या, कितना था? 8.5 नहीं 8.1/3% था, ठीक है, 8.1/3%। और समय था 1 वर्ष 3 माह, तो यानी 1 वर्ष में कितना होता? 12 माह होता। 12 माह प्लस 3 माह, ये जुट के कितना हो गया? टोटल 15 माह हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 15 माह हो गया। अब हम क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमको मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकल जाने के बाद हम मूलधन में जोड़ देंगे, उसके बाद मिश्र धन मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है।
बटा 100। तो मूलधन कितना था मेरा 960 है, और दर कितना है, यहाँ देखिए 8/1/3 यानी 8×3 = 24, 1/25 यानी 25/3%, यही है। ठीक है, 25/3% यानी हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। और यहाँ क्या है, 15 माह है, यानी इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 15 माह यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अब बट्टा 100 हो जाएगा। 25/3 था, देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ हम 3 कर दिए। और देखिए 15 माह, तो इसको 12 से भाग करेंगे तो वर्ष में निकल जाएगा, तो 12 से हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब काटते हैं, 25 को काटते हैं 100 को काटते हैं 4 बार में। ठीक है, अब 12×8 = 96 हो गया, यानी 80 बार में हो गया। और ये हो गया 3×5 = 15। ठीक है, और ये कट जाएगा 4×2 = 8 यानी 20 बार में। यानी क्या बचा, 20×5 यानी क्या हो गया, 100। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साधारण, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। और हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है, मूलधन है 960, साधारण ब्याज कितना है 100, तो कितना हो गया 1060 ये हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर 1060। अब चलिए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा, उत्पल बाबू अपनी ज़मीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा, हिसाब करके देखें। यानी मिश्रधन प्राप्त करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज, फिर हम मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दे दिया, यहाँ मूलधन दे दिया 3200 रुपया, और दर भी दे दिया 6% और समय भी दे दिया 2 वर्ष। तो चलिए इसको करते हैं 4 नंबर। तो मूलधन कितना था, मूलधन था 3200। समय 2 वर्ष का था, 2 वर्ष। ठीक है, और जो ब्याज का जो दर था, ब्याज दर 6% था। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना। यही तो निकालना है ना, यही तो निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले हम क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, वही मूलधन हो जाएगा, मूलधन गुना दर गुना समय। यहाँ देखिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखे मो और 0 करके लिखे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मूलधन ही है बटा 100। तो मूलधन कितना है 3200 है, दर है 6% और समय कितना 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, इसको काट दे रहे हैं, 2 0 कट गया, यानी 32 गुना 6 दूनी 12। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, यानी 320 हो गया है और 64, 4 6 2 8 3, यानी जब इसको हम गुना करेंगे 384 आएगा। कितना आएगा 384। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्र
धन मिश्र धन में क्या था, मूलधन जुड़ जाता, मूलधन कितना 3200 प्लस ब्याज दर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4853, यानी 3584, ये हमारा गया है मिश्र धन, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर में चलते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल पर आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला, तो वे बैंक में कितना रुपया जमा की थी। यानी यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि ब्याज प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ समय भी पता चल गया 2 वर्ष, और यहाँ रेट भी पता चल गया। मैंने यहाँ पूछ रहा है कि कितना रुपया जमा किया, यानी मूलधन पता करने बोल रहा, कितना रुपया जमा की थी। ठीक है, ब्याज ऑलरेडी दे दिया, समय भी दे दिया है और दर भी दे दिया है, ब्याज दर। और हमें क्या पता करना है, मूलधन पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सवाल को। 5 नंबर, तो ब्याज ऑलरेडी हमें पता है, ब्याज कितना मिला है 840। ठीक है, 840 मिला है। ठीक है, 840 रुपया, और जो ब्याज का जो दर है, ब्याज दर वह है 5.25%, यही तो है। और इसमें समय 2 वर्ष का दिया हुआ, समय क्या दिया हुआ 2 वर्ष का। क्या पता करना है हमें, मूलधन पता करना है। क्या पता करना है, मूलधन। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको पता करेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ही तो फार्मूला होता है ना। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है 840, तो यहाँ लिख देंगे 840 रुपया, बराबर यहाँ लिखेंगे। मूलधन तो दिया नहीं है, तो मूलधन यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में मू, गुना दर कितना दिया 5.25, गुना समय कितना है 2 वर्ष बटा 100। देखिए यहाँ दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे, इसको हटाएं, गुना 1 लिखे, यहाँ 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो लगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 25 का पहाड़ से काटेंगे ये दोनों को, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25। ठीक है, ये हो गया 25 चौके 100। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या बच गया, यहाँ मुँह गुना 21, तो हम क्या लिखेंगे 840 बराबर मूलधन गुना 21 बटा, गुना करेंगे 200। ठीक है, ये भी ये साइड में चल जाएगा। ठीक है, और 21 इसके नीचे चल जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन लिखें, 2 से इसको ऊपर चल जाएगा यानी गुना हो जाएगा, भाग है तो गुना में चल जाएगा, तो 840 गुना 200। ठीक है, और बटा किए 21 ऊपर में था तो नीचे चला गया, तो यानी नीचे आ गया 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। देखिए 4 बार में कट जाएगा, यानी जो मूलधन हमें जो प्राप्त हुआ है 40 गुना 200, 4 दूनी 8, यानी 8000 हमें क्या हुआ, मूलधन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये रहा 5 नंबर का सवाल। तो अब चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। तो चलिए 6 नंबर सवाल पर आते हैं। तो क्या यहाँ बोल रहा, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपए उधार लिए। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में, यहाँ क्या बोल रहा, प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब प्रत्येक माह जो ब्याज का जो रकम है 378 रुपये दे रहे हैं। मतलब यहाँ जो
ब्याज जो दर दिया वार्षिक दिया हुआ है, यानी 1 साल का दिया हुआ वार्षिक दर, ठीक है। तो कितने रुपए उधार लिए थे, यानी यहाँ मूलधन पूछ रहा है। हिसाब करके देखें। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो 6 नंबर का सवाल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, जो ब्याज दर है, ब्याज जो दर है 12% वार्षिक है, यानी जो ब्याज दर है 12% वार्षिक है, ठीक है। और जो ब्याज प्राप्त जो हुआ है, ब्याज वो क्या प्राप्त हुआ, 378 है, 378 प्रति माह, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ब्याज जो मिला है प्रति माह मिला 378 रुपये। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 378 गुना 12 माह हो जाएगा, ठीक है। प्रति माह था तो 12 माह मतलब 1 साल हो गया, ठीक है। तो 1 वर्ष का आ गया है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, मूलधन हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्या हो जाए इसका फॉर्मूला, देखिए साधारण जो ब्याज है बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो साधारण जो ब्याज है 1 साल का कितना दिया है, 378 गुना 12 माह किया, कि इसको गुना नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि आसानी होगा हमको काटने में। यानी साधारण ब्याज जो मिला है 1 साल का 378 गुना 12 हो गया, बराबर साधारण ब्याज की जगह पर लिख दिए 378 गुना 12, ठीक है। मूलधन तो पता नहीं, इसी को तो पता करना है। तो मूलधन गुना दर कितना है, 12% है, 12%। समय 1 वर्ष का है, तो 1 गुना 100, ठीक है। अब ये देख रहे हैं बट्टा में जो 100 है, इसको ये साइड में लेके आ जाएंगे, और जो मूलधन है जो गुना 12 है ये नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 378 गुना 12 गुना ये वाला 100 यहाँ चला आएगा, बराबर मूलधन गुना 12 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं मूलधन, डायरेक्ट मूलधन बराबर 378 गुना 12, ये वाला सब ये साइड में लिख दे रहे हैं, गुना 100 बटा 12 तो नीचे चल जाएगा 12, ठीक है। यानी ये मूलधन ये साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। जो गुना है यहाँ भागा में आ गया, देखिए यहाँ लिख दिए 378 गुना 12 गुना 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको 12 को काट दे रहे हैं, यानी जो मूलधन हमें जो प्राप्त होगा, यानी जो मूलधन हमें जो प्राप्त हुआ है, यानी 378 गुना 100 हो जाएगा, कर दिए गुना 37,800। मूलधन क्या हो जाएगा, 37,800 रुपये हमें प्राप्त हो गया है मूलधन, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर सवाल पर चलते हैं। ये रहा 7 नंबर। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपए कितने वर्ष में, यहाँ पूछ रहा है कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यानी जो हमें प्राप्त होगा ब्याज प्लस मूलधन वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कितने वर्ष, यानी हमें समय हमें पता करना है, ठीक है। कितने वर्ष पूछा है, समय प्राप्त करना है, मतलब समय की जानकारी निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सवाल को उतारते हैं उसके बाद। तो देखिए सवाल उतार लिए हैं, छोटा सवाल था इसलिए उतार लिए। तो देखिए 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपए कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले मूलधन हम मान लेते हैं, ठीक है। हल कर रहे हैं, देखिए क्या मानेंगे, माना कि मूलधन को हम x मान लेते हैं, इसको मूलधन क्या मान लेते हैं, x, तो यानी x रुपए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तब हो रहा है कि कोई रुपए कितना वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यानी जो फाइनल जो पैसा मिल रहा है, यानी मिश्र धन जो हमें मिलेगा, मिश्र धन
क्या हो जा रहा है, मूलधन का 2 गुना, यानी मूलधन का 2 गुना हो गया, यानी मूलधन का 2 गुना ही तो मिश्र धन हो गया ना, तो यानी क्या हो जाएगा 2x रुपये हो गया। ठीक है, 2x रुपये हो गया। और जो ब्याज दर है कितना है, 6% है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्याज दर तो ऑलरेडी दे दिया 6%, अब हम क्या निकालना, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए मिश्रधन कब प्राप्त होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन कब प्राप्त होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तब मिल के क्या बनता है, मिश्रधन मिलता है। यानी हम जब साधारण ब्याज जब हम निकालेंगे, साधारण ब्याज तो क्या हो जाएगा, यानी मिश्रधन में हम मूलधन घटा देंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमें प्राप्त हो जाएगा साधारण ब्याज। यानी जो मिश्रधन था 2x रुपये था, और मूलधन 1 रुपया है, तो यानी 1 रुपया हमें क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो उसे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो साधारण जो ब्याज है बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन का गुना मूलधन है, ठीक है, दर गुना समय होता है, और बटा क्या हो जाता है, 100 होता है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज ऑलरेडी 1 रुपये आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 रुपये। ठीक है, बराबर मूलधन x माने थे, x लिखेंगे 1 रुपये। ठीक है, गुना दर कितना था, 6%, जो वार्षिक ब्याज दर है, तो 6 लिख दिए, गुना जो समय है, समय ही तो पता करना है ना, तो डायरेक्ट यहाँ समय लिख दे रहे हैं, बटा 100। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 100 यहाँ चल जाएगा गुना में, ये यहाँ चला भाग में, ये भी भाग में चलाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट समय लिख रहे हैं। ठीक है, समय लिखें बराबर, ये x ऊपर में है, ये ऊपर चल जाएगा क्योंकि यहाँ भागा में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, वही गुना कर दिया यहाँ पर, ये दोनों ऊपर है, नीचे चलाएगा, x गुना 6, इसको हम काट दें, x कट गया। ठीक है, और 100 को हम भी काट दे रहे हैं, 50, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर फिर लिखते हैं, हाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, इसको हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16/2/3, 16×3 = 48, 49, 50। ठीक है, यानी 16/2/3 वर्ष। ठीक है, तो इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 6 वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपये कितना वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, 16/2/3 वर्ष में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अब चलिए 8 नंबर सवाल पर आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा, मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखें कि उस रुपये का ब्याज 6 वर्ष बाद, यहाँ क्या बोल रहा, उस रुपये का जो ब्याज है 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया, यानी जो ब्याज जो हो गया है मूलधन का 3/8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर पता करनी, यानी रेट पूछा है, दर पूछा, ब्याज दर। ठीक है, तो यानी मूलधन का 3/8 बोल दिया है, क्या है, ब्याज, तो यहाँ पर भी हम x मान के इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो चलिए 8 नंबर सवाल पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ मान के करते हैं, तो देखिए माना कि लिखेंगे, माना कि मूलधन क्या हो जाएगा, 1 रुपये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा, फिर बोल रहा, देखिए यहाँ पर यहाँ बोल रहा है जो कहेंगे ब्याज 6 वर्ष के बाद मूलधन का 3/8 हो जा रहा है। ठीक है, यानी ब्याज कितना हो जा रहा है 6 वर्ष में, 6 वर्ष के बाद 3/8 हो जा रहा है। ठीक है, तो जो ब्याज हो जाएगा, जो ब्याज हो जाएगा मूलधन का 3/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3
3/8 गुना हो जाएगा, ये तो बोला है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, मूलधन x है गुना 3/8 बराबर क्या हो जाएगा 3x/8 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और समय कितना दे दिया हुआ, समय हमें दिया है 6 वर्ष। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना 3x/8 रुपये। ठीक है। तो लिखेंगे 3x/8 रुपये बराबर मूलधन हम क्या माने थे, x माने थे। ठीक है। x गुना दर कितना है, दर ही तो पूछा है ना, तो दर निकालना है, ब्याज दर। ठीक है। दर गुना समय कितना 6 वर्ष है बटा 100। ठीक है। अब देखिए 100 3x के साथ में गुना हो जाएगा, जो x और 6 है इसके साथ में गुना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं, दर लिखें, दर बराबर क्या हो जाएगा 3x, ये लोग गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 100। और देखिए बट्टा में 8 था, ये 8 है यहाँ लिखे। अब x और 6 भी यहाँ पर गुना हो जाएगा नीचे में, यानी x गुना 6। तो x कट गया, 3 का पहाड़ा में 2 बार में कट गया। ठीक है। ये कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा। ठीक है। और ये 4 ये 25। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए क्या बचा, तो दर बराबर हो जाएगा 25/4। 25/4 इसको भाग करें तो क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा 6 24 1/4, इतना परसेंट हो जाएगा। जो दर हो जाएगा 6 24 1 25 25/4 6.1/4। ठीक है। तो दर हो जाएगा 6.1/4%। ठीक है। तो ये सवाल का यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं, 9 नंबर पर। तो चलिए सवाल नंबर 9, चलिए सवाल नंबर 9 में चलते हैं। क्या बोल रहा, कोई कृषि समवाय समिति, कोई समिति है, अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपए उधार लेने पर 7.4% जो वार्षिक सरल ब्याज देना पड़ता है। ठीक है। यानी बैंक से हम उधार लेते हैं तो 7.4% का जो हमको रेट लग रहा है, और समिति से हम जब ले रहे थे 4% का हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है। तो एक व्यक्ति बैंक से रुपए उधार लेकर समवाय जो समिति है सदस्य बनाकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिया, तो प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में उनको कितना रुपये बचा। ठीक है। यानी समिति से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे साधारण ब्याज, और समिति से जो 4% के हिसाब से दे रहा है इसे निकालेंगे। उसके बाद इस दोनों में डिफरेंस करेंगे किसका मतलब ब्याज पे कितना बचत हो रहा है। ठीक है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। 9 नंबर का सवाल है। तो देखिए पहले कृषि लोन जो है, कृषि ऋण जो है कितना है 5,000 रुपया है। जो कृषि ऋण है मतलब लोन जो लिया है 5,000 रुपया का लिया है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो कृषि जो ऋण है कितना है 5,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रेट किसका है, बैंक का 7.4%, और उसके बाद समिति के 4%। तो हम क्या करें पहले बैंक का जो सबसे ज़्यादा जिसका इंटरेस्ट रेट है इसी को हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद समिति के निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे बैंक का ब्याज दर कितना है 7.4%, यही है ना। तो फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको 1 साल का निकाल देते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख के करते हैं, लिखेंगे कि 5,000
रुपये का एक साल, एक वर्ष का 7.5% जो ब्याज दर है, ब्याज दर पर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5,000 रुपया जो लोन लिए थे, ऋण, ठीक है, एक वर्ष, और 7.4% का जो रेट है ये हो जाएगा बट्टे 100। देखिए यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ 1 किया है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गया, ये 0 0 कट गया, क्या बचा 5 गुना 7 4, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 चौके 20, 20 के 0, 7 बचे 35, 36, 37, ये 370 रुपया एक वर्ष का। 5,000 रुपया पर एक वर्ष का 7.4 पर कितना साधारण ब्याज मिल रहा है, 370 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए समिति द्वारा जो है मिलता है, कितना मिलता है समिति द्वारा, समिति द्वारा हमको प्राप्त होता है 4%, है ना। जो समिति है, समिति द्वारा 4% वार्षिक सरल ब्याज मिल रहा है, इस पर भी हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समिति द्वारा, समिति का जो ब्याज जो दर है 4% है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम निकाल देते हैं 5,000 रुपये का एक वर्ष, एक वर्ष का 4% ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये जो लिए थे समिति से, 1 गुना 4/100, ये 2 0 कट गया, यानी 50 गुना 4 बराबर 200 रुपया, ठीक है। तो देखिए बैंक द्वारा जो हम ले रहे हैं, तो जो हमको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 370 रुपया दे रहे हैं, और समिति द्वारा जब ले रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 200 रुपये पड़ रहा है। यानी जो ब्याज में जो बचत होने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्याज के रूप में बचत, यही तो लिखेंगे, बचत ही तो पूछा है। तो देखिए 370 रुपये हमको बैंक को देना पड़ रहा था, और 200 रुपया हम देना पड़ रहा है हमको किसको, समिति। तो यानी हमको 170 रुपया का क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, ठीक है। तो यानी 9 नंबर का जो सवाल है, 5,000 का लोन लिए थे, 7.4% के हिसाब से हमको 370 रुपया देना पड़ रहा है, और समिति द्वारा 4% के हिसाब से 200 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो बचत हो रहा है 370 रुपया हो रहा है, यही इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं। तो चलिए अब सवाल नंबर 10 पर आते हैं। यहाँ पर रहा है कि यदि 292 रुपये का एक दिन ब्याज 5 पैसे हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करके देखें, यही सवाल है। यानी यहाँ पर जो है प्रतिशत, यानी यहाँ पर रेट पूछा है, ठीक है, ब्याज रेट पूछा है, प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। तो यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो ब्याज है 5 पैसा है, ठीक है, और यहाँ पर जो मूलधन जो है 292 रुपया है, ठीक है, और एक दिन का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो मूलधन को हम क्या करेंगे, रुपया से पैसा में इसको परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको निकाल देते हैं कि क्या रेट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं।
छोटा सवाल था इसलिए उतार लिया इसको, ठीक है। तो देखिए 292 रुपये मूलधन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मूलधन जो है, मूलधन 292 रुपया है, ठीक है। तो इसको हम पैसा में परिवर्तन कर देते हैं। तो 292 गुना 100 पैसा, ठीक है। तो यानी 200, ये हो जाए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 29,200 पैसा हो गया क्या है, मूलधन, ठीक है। समय क्या है, जो समय हमको दिया हुआ है 1 दिन, ठीक है। और जो ब्याज हमें जो दिया है 5 पैसा, 5 पैसा, ठीक है। तब निकाल देते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देखिए 292 लिख देते फार्मूला, ब्याज गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 5 पैसा दिया हुआ, तो लिखेंगे 5 पैसा बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 29,200 पैसा, 29,200 पैसा गुना दर, दर ही तो पता करना है ना, दर, समय 1 दिन का दिया हुआ, तो इसको 1 साल का करना है ना। तो 1 साल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 365 दिन से भाग करना पड़ेगा। अब चलिए इसको काटते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट गया, 292 है गुना नीचे 365 है भागा, तो कैसे इसको काटें, 5 से तो कटेगा नहीं कटा तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल के पता करते हैं कैसे कटेगा, ठीक है। कितना है 292 को हम हैं, एक बार में 2 9 2 3 आ गया 7 आ गया, हाँ। अभी 292 को हम काट देते हैं 4 4 3 12 7 चौका 18, हाँ देखिए यानी 73 बार में कटेगा। तो देखिए इसको काटेंगे 73 बार में काटेंगे, कितना बार में कटेगा 5 बार में, ठीक है। 5 बार में कटेगा, 73 बार में काट रहे हैं, देखिए 73 गुना 5, 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 7 बजे 35 36, 365 कट गया, ठीक है। ये भी कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 4 4 दिया 12, 2 हाथ में 1, 7 चौका 28 29, देखिए आ गया ना। तो यानी क्या आ गया है, तो यानी हो जाएगा 5 गुना 5 बराबर 4 गुना दर बटा 5। अब देखिए 5 यहाँ चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी दर बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 5, ये 5 यहाँ चल गया, 4 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। तो यानी दर हो जाएगा 25/4, यानी 6.1/4%, यानी 24/25। हाँ, तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर का जो सवाल है 292 रुपया का जो रेट आने वाला है 6.1/4%। चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं। अब चलिए सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा, यानी कितने वर्ष पूछ रहा है, यानी समय पूछ रहा है। देखिए यहाँ मूलधन दे दिया हुआ, ब्याज भी दे दिया और दर भी दे दिया, ये बहुत सिंपल सवाल हो गया। तो चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तब देखिए ब्याज दर 8% है, मूलधन 600 रुपया है, ब्याज 168 रुपया है, समय पूछा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये समय है, ठीक है। स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए समय इस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना 168 है बराबर मूलधन कितना, मो मतलब मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना 600, दर है 8%, समय ही पूछा है तो समय
बटा 100। ठीक है, ये 0 0 कट गया। 6 और 8 को इसका नीचे लेके चलाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं समय समय समय। तो 168 बटा 6 गुना 8। ठीक है, 8 का पाठ हम कट जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 का पाठ हम कट जा रहा है, 3 दूनी 6, ये 7 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो जो समय हमें जो प्राप्त हुआ है 7/2 यानी 3.1/2 वर्ष, यही इसका फाइनल आंसर है। तो बहुत सिंपल सवाल था 11 नंबर का। समय 3.1/2 यानी 3.5 वर्ष। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर सवाल पर आते हैं। तो ये रहा 12 नंबर का सवाल। यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर मिश्रधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितना समय के लिए पैसा जमा रखा था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 800 रुपया मूलधन दे दिया है, मिश्रधन 1200 रुपया दे दिया हुआ है। ठीक है, 10% रेट भी दे दिया है, समय पूछा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। मूलधन कितना दिया हुआ? 800 रुपया दिया हुआ। ठीक है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद जो ब्याज दर है कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ। समय पूछा है, समय क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है समय में। तो देखिए यहाँ ब्याज तो नहीं है, मगर हमको तो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मिश्रधन कब होता? मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ते हैं तब हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। यानी हम मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर जो मिश्रधन है उससे घटा देंगे मूलधन से। ठीक है, तो 1200 रुपया इसका मिश्रधन है और 800 रुपया इसका मूलधन है, यानी 400 रुपया पता चल गया कि साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज कितना? 400 रुपया है। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन 800 रुपया है और गुना जो दर है 10% है। समय ही पूछा, तो समय बटा 100। ठीक है, ये कट गया यहाँ। समय बराबर क्या हो जाएगा? ये 400 हम लिखें, 10 और 8 इसके नीचे चला आएगा। ठीक है, समय ये ऊपर चल गया, कट गया, एक इसके ऊपर 7 चल गया तो 400 हो गया। ठीक है, 8 गुना 10 नीचे आ गया, ये कट गया, फिर 8 बचे 40। यानी जो समय जो आने वाला है 5 वर्ष। ठीक है, यानी मूलधन 800 है, मिश्रधन 1200 रुपया, तो साधारण ब्याज 400 आ गया है। डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिए, 5 वर्ष आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अगला तब चलिए सवाल नंबर 13 पर आते हैं, पढ़ते हैं। कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर बराबर है, यहाँ पे बोल दिया कि जो 7 वर्ष का जो मिश्रधन है 7100 है और जो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है 6200 रुपया है। ठीक है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितना होगा? यानी मूलधन पता करना है, वार्षिक सरल ब्याज दर पता करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा कि मूलधन का, ठीक है, मूलधन का जो है 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 है और 4 वर्ष का जो मिश्रधन है 6200 है। ठीक है, चलिए कितना नंबर का सवाल है? 13 नंबर का सवाल है। यहाँ बोल रहा मूलधन
मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन यानी 7,100 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, जो मिश्र धन है 7,100 है, जो कि मूलधन का जो 7 वर्ष का जो ब्याज इसमें जुटा हुआ है, तब जाकर मिश्र धन मेरा 7,100 हुआ। ठीक है, और जो दूसरा बोल रहा है जो मूलधन है, मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है, 6,200 रुपया दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 6,200 रुपया का। ठीक है, 6,200 रुपया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अब देख रहे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, घटा देते हैं। घट जाएगा तो मेरे यहाँ पर सिर्फ मूलधन कट जाएगा, सिर्फ ब्याज जो आएगा ब्याज हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों का घट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यानी 7 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज बराबर, अब इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 रुपया। ठीक है, तो यानी 7 वर्ष का जो ब्याज है और 4 वर्ष का जो ब्याज घटाया, ठीक है, तो मूलधन क्या घट गया है और जो बचा 900 रुपये बचा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 3 वर्ष का ब्याज, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 कितना है, 900 रुपया। ठीक है, तो 3 वर्ष का जो ब्याज है 900 रुपये, तो हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज यानी 900/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपया। ठीक है, तो यानी 1 वर्ष का जो आ गया है, 1 वर्ष का जो ब्याज आ गया है वो 300 रुपया आ गया है। ठीक है, अब यह 7 साल का हम ब्याज निकाल सकते हैं और 4 वर्ष का भी ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी निकाल देंगे। ठीक है, तो मिश्र धन उसी के हिसाब से हम यहाँ घटाएंगे ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो 7 वर्ष का जो ब्याज इसी पर हम निकाल देते हैं, तो हम लिखते हैं 7 वर्ष का ब्याज यानी 300 गुना 7 हो गया, यानी 2100 रुपया मेरा आ गया 7 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 7 वर्ष का ब्याज 2100 रुपया किया है और मिश्र धन कितना है, 7,100। तो क्या निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं मूलधन। तो देखिए मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मिश्र धन दिया हुआ 7,100 और 7 वर्ष का जो ब्याज कितना है, 2,100। ठीक है, तो यानी मिश्र धन में हम ब्याज घटा देंगे तो मूलधन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 7,100 में हम क्या घटा रहे हैं, 2,100 ही घटाएंगे। हाँ, तो कितना हो गया, 5,000 रुपया। ठीक है, या इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, या 4 वर्ष जो देख रहे हैं 4 वर्ष का ब्याज, इससे भी हम निकालेंगे। देखिए 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 × 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 में हम 4 वर्ष का जो मिश्र धन है 6,200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपये ही आ जाएगा मूलधन। ठीक है, यही आ जाएगा, या यहाँ से कीजिए यहाँ से कीजिए, मूलधन सेम टू सेम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं। चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसका दर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए मूलधन हो गया है, समय हो गया है और ब्याज। ठीक है, ये चार्ट हम बना ले रहे हैं। देखिए मूलधन कितना है, 5,000 है, 5,000 रुपया। समय 1 साल का हम ले रहे हैं। ठीक है,
ब्याज कितना आता है, देखिए 1 वर्ष का जो ब्याज आता है कितना आता है, 300 रुपया होता है। तब यहाँ पर क्या किए हैं, 300 रुपया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमको दर निकालना, क्योंकि मूलधन हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है, 5000 रुपया। अब हमको दर निकालना है, यानी 100 रुपया पर ही निकालेंगे, ठीक है, 1 साल के निकालेंगे और कितना आएगा पता नहीं है ब्याज, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया मेरा चार्ट। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे कि 5000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाएंगे, 1 रुपये की निकालेंगे, ठीक है। तो 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 300/5000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कितना निकालना, 100 का निकालना है। तो 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 300/5000 गुना 100। यहाँ 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, इसको काट देते हैं, 5 चौके 30, यानी 6 रुपया, ठीक है, 6 रुपया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वार्षिक। तो 6 रुपया यानी 100 रुपया का जो 6 रुपया आया यानी 6% ही इसका दर आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिखेंगे कि इसलिए वार्षिक सरल ब्याज दर 6% हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर। ये जो विधि से हम बनाए ये सवाल तो ये प्रयोग नंबर दिखा दे रहे हैं, हाँ देख सकते हैं, ये प्रयोग 25 के आधार पर हम बनाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 रुपया आया है, तो वार्षिक सरल जो ब्याज दर है 4% कर दिया गया। इसी विधि के अनुसार सवाल नंबर 13 बनाया है, ठीक है।